नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास यात्रा की जनसभा को संबोधित किया। जनपद पीलीभीत में इस जन विश्वास यात्रा को जिले की 4 विधानसभाओं से गुजरते हुए बरेली जनपद की सीमा पर जन विश्वास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने जनपद बरेली के जिलाध्यक्ष पवन शर्मा के हाथों में सौंप दी है। यात्रा में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार, बरेली शहरी विधायक संजय सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता अभियान 2022 यानी स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत श्री राम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जहानागंज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत प्रतिभा निकेतन की छात्र छात्राओं के मध्य मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से निबंध, रंगोली, पेंटिंग एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने निबंध, रंगोली, पेंटिंग एवं भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से मतदाताओं को जागरूकता का संदेश दिया। और एक खबर भदोही से है, जहाँ जनपद भदोही से कुल 13 पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण अपनी संपूर्ण सेवा काल के दौरान पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी व लगन के से कार्य करते हुए अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर पुलिस लाइन सभागार में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी कर्मचारी हेतु विदाई समारोह आयोजित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक भदोही राजेश भारती द्वारा विदाई समारोह में सम्मिलित होकर सभी को उपहार, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर उनके आगामी सुखमय व समृद्ध जीवन की शुभकामनाओं सहित विदा किया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान प्रतिसाद निरीक्षक भदोही एवं अन्य अधिकारी द्वारा भी सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को अपनी शुभकामनाएं दी गई। और एक खबर लखनऊ से है, जहां नए वर्ष की शुरुआत और बधाई के साथ विधान परिषद के सदस्य यशवंत सिंह ने आजमगढ़ निवासी पूर्वांचल के प्रसिद्ध लोक कला, संस्कृति एवं प्रकृति पर्यावरण संरक्षक अरविंद चित्रांश द्वारा लिखित निर्देशित प्रसिद्ध लोकनाट्य बिटिया की विदाई का प्रोत्साहन और अवलोकन लखनऊ स्थित दारुल सफा विधायक निवास में चंद्रशेखर चबूतरा पर किया। भारत के 8वें प्रधानमंत्री के नाम से चंद्रशेखर चबूतरा, जहां पर सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक वार्ता के साथ लगभग सभी दलों के नेताओं की बैठकें चाय और कौड़ा पर होती रही। इस चंद्रशेखर चबूतरा से वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार धीरेन्द्र श्रीवास्तव की भी लेखनी जगह जगह पढ़ने को मिलती रहती है। विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर चबूतरा आजमगढ़ मंडल के बलिया निवासी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के नाम से पड़ा है। नए वर्ष की शुरुआत और आशीर्वाद के साथ विधान परिषद के सदस्य माननीय आदरणीय यशवंत सिंह साहब ने पूर्वांचल के प्रसिद्ध लोकनाट्य बिटिया का विदाई का लोकार्पण प्रोत्साहन करते हुए कहा कि यह चबूतरा भारत के 8वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के याद में के स्मृति में चंद्रशेखर चबूतरा बनाया गया है, जहां साहित्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विचार मंच है। धन्यवाद। मिर्जापुर की थाना अरोरा पुलिस द्वारा बोलेरो में लदे 1 कुंतल 45 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी कीमत 50 लाख रुपये बताई जा रही है, के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा अपराधियों की रोकथाम और अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अरोरा पुलिस द्वारा बोलेरो में लदे अवैध गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और ये थानाध्यक्ष अरोरा को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी और पुलिस ने सफलता हासिल की है। गांजा बरामद हुआ है, कहां से गांजा बरामद हुआ है, कहां लेके जा रहे हैं? कल दोपहर बाद मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि सोनभद्र की तरफ से एक बोलेरो गाड़ी आ रही है जिसमें गांजा लदा हुआ है। तो इसी से उस पर थाना अरोरा क्षेत्र में लखनिया दरी के पास सघन चेकिंग की गई, जिसमें एक बोलेरो आ रही थी और पुलिस को देख के उसने भागना शुरू किया। तो बड़ी मुश्किल से पुलिस द्वारा उस बोलेरो को पकड़ा गया, जिसमें सघन तलाशी लेने के पश्चात एक स्पेशल केबिन था उसमें बोलेरो में, जिसमें 1 क्विंटल 45 किलो गांजा बरामद हुआ और उसमें एक अभियुक्त था जिसके कब्जे से जो गांजा बरामद हुआ है वो अभियुक्त का नाम है कोनदरिया बाबूराम, पुत्र कोनदरिया बुद्धू निवासी 35 बाबा बासकी येनु गुराई बनब सिंह मुच्चनपुर थाना मुच्चूपुर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और ये जो गांजा लेके आ रहा था ये रायगढ़ा
उड़ीसा से लेकर आ रहा था। और जो पूछताछ में हमें जो जानकारी हुई है कि ये एक डेविड नाम का व्यक्ति है जो इसको सड़क पे गांजा देता है, गाड़ी देता है, वहीं से लेकर चलते हैं। तो उसके बारे में हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसका नंबर आदि प्राप्त हुआ होगा। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि वो कहाँ कहाँ भिजवाता है, इसके रिसोर्स क्या क्या है, कहाँ उसको भेजता है। तो इसमें आगे विवेचना की जाएगी। इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 144/2021 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया है। सर ये लेके कहाँ जा रहा था ये इसके संबंध में अभी चूंकि दुभाषी की जरूरत इसमें होगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय न्यायालय से इस संबंध में हमें कस्टडी रिमांड प्राप्त करें, दुभाषी के जरिए इससे अग्रिम पूछताछ करें। जो थोड़ी बहुत पूछताछ से हो सके उससे उसका इलाहाबाद ले जाया जाना इसने बताया है। तो अग्रिम पूछताछ के लिए इसके चूँकि भाषाई कुछ दिक्कतें हैं, तेलुगु में बात करता है, तो इस कारण से इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय न्यायालय से इस संबंध में। थैंक यू सर। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत समस्त स्तर पर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारीगण के साथ गोष्ठी की गई, जिसमें विगत 10 वर्षों में नामजद प्रकाश में आई अवैध शराब कारोबारी व तस्करी में लिप्त अपराधियों पर कड़ी नजर रखते हुए कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया तथा थानों पर लाइसेंसी शस्त्र जमा कराने, गैंगस्टर की कार्रवाई, लूट, हत्या, डकैती व चोरी संबंधित अभियोग में वांछितों की त्वरित गिरफ्तारी व कार्रवाई निर्देशित किया गया। आज तहसील सभागार में नगर में जगदीश सिंह लेखपाल पद से सेवानिवृत्त हुए। लगभग 40 वर्ष की सेवा उपरांत आज तहसील में नगर से सेवानिवृत्त हुए। इनके उपलक्ष्य में आज सम्मान समारोह, विदाई समारोह आयोजित किया गया है। इसमें नायब तहसीलदार मेहनगर द्वारा और लेखपाल संघ के जिला मंत्री पंकज थाना द्वारा इनको गीता, अंगवस्त्र, शाला और मिष्ठान देकर सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में जिला मंत्री संतोष कुशवाहा, संदीप सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज तहसील सभागार में नगर में जगदीश सिंह लेखपाल पद से सेवानिवृत्त हुए। लगभग 40 वर्ष की सेवा उपरांत आज तहसील में नगर से सेवानिवृत्त हुए। इनके उपलक्ष्य में आज सम्मान समारोह, विदाई समारोह आयोजित किया गया है। इसमें नायब तहसीलदार मेहनगर द्वारा और लेखपाल संघ के जिला मंत्री पंकज थाना द्वारा इनको गीता, अंगवस्त्र, शाला और मिष्ठान देकर सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में जिला मंत्री संतोष कुशवाहा, संदीप सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा माह दिसंबर के अंतिम शुक्रवार के परेड की निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। वह विगत 2 माह में अपने कार्यस्थल पर सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उत्साहवर्धन किया गया। प्रशस्ति पत्र सम्मानित पुलिसकर्मियों में 25 पुलिसकर्मी शामिल हैं। डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की माह दिसंबर 2021 की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी द्वारा जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, परिवार नियोजन, आशाओं का भुगतान, आयुष ओपीडी, टीबी मरीजों का अंकन आदि बिंदुओं की विस्तार समीक्षा की गई। नियमित टीकाकरण की समीक्षा में विकास खंड अहरौला, हरैया, मार्टिनगंज, मुबारकपुर, पवई तथा रानी के सराय का नियमित टीकाकरण स्टेज एवरेज 82.8% से कम पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित MOIC को निर्देश दिए कि DCPM से समन्वय बनाकर कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ बैठकर 2-3 दिन के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ के सकड़ी क्षेत्र की जैनपुर नगर पंचायत में स्थित श्री केएन सिंह महिला PG कॉलेज में नए वर्ष के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शुक्रवार की सुबह श्री केएन सिंह महिला PG कॉलेज में नए वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद तिवारी ने सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। जिसके बाद कॉलेज की छात्राओं ने गणेश वंदना की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं ने भांगड़ा, डांस, सरस्वती वंदना, भारत माता के गीत आदि सहित कई प्रस्तुतियां दी। मेरा नाम पूर्णिमा पटेल है, मैं B.Ed 3rd सेमेस्टर से हूँ। अच्छा, आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम किया गया? हमारे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। इसके माध्यम से हम लोग अपनी प्रतिभाओं को अपने स्कूल के द्वारा दिखाते हैं और इसका शीर्षक था उड़ान। अच्छा, हम लोगों के माध्यम से टीचर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि नया साल है तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारे टीचरों को बस यही कहूँगी कि अपना आशीर्वाद जो है वो हम पे ऐसे ही बनाए रखें। हम पे जो उनकी आशाएं हैं, जो उम्मीद है, ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी उनकी आशाएं हैं वो हम पूर्ण कर सकें। अपने प्रबंधक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्रबंधक सब बहुत ही अच्छे हैं। हमें जो भी ज़रूरतें होती है हम उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर गोविंद तिवारी, प्राचार्य श्री केएन सिंह महिला PG कॉलेज जैनपुर आजमगढ़। सर, आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम किया गया? मेरे महाविद्यालय में नए वर्ष
के पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है। और सर इस कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं सर? इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चियों के अंतर्गत यह मैं संदेश देना चाहता हूं कि बच्चियां अपने सर्वांगीण विकास करें, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से होता है। और यह बच्चियों के अंतर्गत यह मैं प्रयास करता हूं कि बच्चियां अपने घर का, परिवार का, गांव का और देश का नाम रोशन करेंगी अपने प्रतिभाओं को निखार कर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से। सर नए साल के अवसर पे बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हम लोग? नए साल के बच्चियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि नवागत वर्ष उनका स्वागत योग्य हो, वह सफलता के नित्य नए सोपान तय करें, करते ही जाएं, आगे बढ़ें, बढ़ते ही जाएं, सफलता उनकी कदमें चूमें, मंजिल उनकी बाहों में हो, हसीन वादियाँ उनका दिल खोल करके स्वागत करें। इन्हीं शब्दों के साथ कि खुशियों से भरा जीवन हो तुम्हारा, जमाने में नाम रोशन हो तुम्हारा, जमाने की हर खुशी हो तुम्हारी, माँ बीड़ा वादनी से यही दुआ है हमारी, यही दुआ है हमारी। सर संचालन करते के टाइम आपने कुछ विद्यालयों के बारे में बोला है, इनाम चिन्ह के बारे में, सर उसका? हाँ, संचालन करते वक्त मैंने जो है विद्यालय के विषय में बताया कि नए सत्र से GNM, ANM, B फार्मा, LLB की कक्षाएं और BCA की कक्षाएं और MSc में मैथ और फिजिक्स की कक्षाएं हमारे कॉलेज में सुव्यवस्थित रूप से संचालित होंगी। सर कब से ये शुरुआत होगी? अगले सत्र से शुरुआत हो जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद। बुढ़नपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में सिविल कोर्ट के अध्यक्ष दयाराम यादव ने कहा कि हम नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं, साथ ही आश्वस्त करते हैं कि वही नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और कहा कि मैं अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई लड़ने और सम्मान दिलाने का काम करूंगा। मंत्री योगेंद्र यादव द्वारा सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि हम बार और ब्रेंच के बीच के संबंध को मधुर करने का काम करेंगे। और क्या कुछ कहा, सुनिए। अध्यक्ष दीवानी भाषक संघ आजमगढ़, यहाँ पर आया हूँ शपथ समारोह में अपने अधिवक्ता भाइयों के, जो हमारे सामने आज अधिवक्ता भाइयों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम अपने भाइयों के साथ मिल कर के उनका समाधान करेंगे। जो कुछ भी तो हम लोगों को संघर्ष करना होगा, उस संघर्ष करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे अधिवक्ता भाइयों के सामने आए दिन समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का जैसे भी हल होगा वैसे भी हम लोग अधिकारियों से मिलकर के उनका हल निकालेंगे और उनके मदद के लिए बराबर हम लोग तैयार हैं। आज आजमगढ़ अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा तत्वाधान में स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह साहब पूर्व राष्ट्रपति भारत गणराज्य के 27वां परिनिर्वाण महोत्सव पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम लोजपा पार्टी कार्यालय, कलेक्ट्री कचहरी, नगरपालिका रोड, आजमगढ़ पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत शिल्पकार एवं संचालन प्रमोद विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महामहिम के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कार्यक्रम आज किस बेस पे आपने रखा है? ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हम लोग करते हैं, जो हमारे देश के भारत के गणराज्य के 7वें राष्ट्रपति के रूप में अलंकृत हुए स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह साहब का परिनिर्वाण महोत्सव कार्यक्रम हम लोग 31 दिसंबर को मनाते हैं। उनका पुण्यतिथि का कार्यक्रम 25 दिसंबर को है और प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष भी हम लोग मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इनके जीवन काल पर चर्चा और प्रकाश डाला गया है। हमारे बीच में हमारे सहयोगियों ने डाले। हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित यशवंत सिंह चौहान, हमारे बीच में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यमुखी गौड़ जी, हमारे महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत शिल्पकार जी, साथ ही हमारे तमाम लोग उपस्थित, माताएं और बहनें एवं हमारे साथीगण लोग आज उपस्थित हुए हैं, कार्यक्रम में मेरा सहयोग किए हैं। और हम लोगों ने आज ये संकल्प लिया है कि निश्चित तौर पे स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह साहब के पदचिन्हों पर चला जाएगा और समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया जाएगा, निरंतर संघर्ष किया जाएगा और समुचित विकास के पथ पर आगे बढ़ा जाएगा। सदा जीवन इनके किए गए कार्यों का स्मरण हम लोग करेंगे, आने वाली हमारी पीढ़ियां भी करेंगी। इन्होंने
देश की आज़ादी के पहले प्रज्ञा मंडल का स्थापना किया था, दलित वंचित अति पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़े थे और उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इस सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष या हमारे भाई और जो भी हमारे सहयोगी की अपेक्षा करते हैं कि हमको, मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूं, हम इन लोगों की बातों को, ये लोग चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर जाऊं और सबसे अधिकारों की बात करूं। उन लोगों के अधिकारों की जो कमी है, नहीं मिल पा रही है सरकार में, जो लोग उपेक्षाओं के शिकार हैं, मैं उनके अपेक्षा पे खरा उतरने का काम करूं। और ये सरकार की मांग अगर हम लोग की पूरी करती है तो निश्चित तौर पे 2022 की सरकार हम लोग इनको बहुमत से जिताएंगे। और इसी के साथ अपने बाड़ी विराम देते हैं। जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा। गत 20 वर्षों से कपड़ा दान अभियान को आजमगढ़ में निरंतर चलाने वाले भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने आज साल के अंतिम दिन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में वस्त्र वितरण कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले भारत रक्षा दल के जिला महासचिव हरि प्रकाश ने बताया कि 1 घंटे राष्ट्र को एक मुट्ठी समाज को देने के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए लोगों के से वस्त्र, स्वेटर, कम्बल आदि इकट्ठा करके जरूरतमंदों में बांटते चले आ रहे हैं। इस वर्ष हमने इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में भी वस्त्र वितरण किया। सबसे गर्व की बात यह है कि इस अभियान के लिए बड़ी संख्या में लोग हमें वस्त्र दान करते हैं। कपड़े प्राप्त होते ही हम लोग उसे ठीक करके कहीं न कहीं स्टॉल लगाते हैं और एक टीम रात्रि भ्रमण करके कपड़े वितरित करती है। साथ ही जहाँ से भी हमें सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति को कपड़े कमी है, हम उन्हें पहुँचा देते हैं। आपका परिचय? मैं रवि प्रकाश, जिला महासचिव भारत रक्षा दल। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? ये भारत रक्षा दल पिछले 20 वर्षों से ठंड के मौसम में जरूरतमंदों में कंबल, स्वेटर और कपड़ों का वितरण करता रहा है। ये कपड़े हम शहर के लोगों से जो अनुपयोगी जिनके लिए है वह हम किसी के लिए उपयोगी बना देते हैं। इसके तहत हम कपड़े स्टॉल लगाकर वितरित करते हैं, जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं या जरूरतमंद कार्यालय पे आके लेके जाते हैं। नगर के साथ साथ ब्लॉक के क्षेत्रों में भी हमारी इकाइयां कपड़े का वितरण कर रही हैं, जो अनवरत चलता रहेगा। और ये अभियान नगर के और जिले के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उनके सहयोग के द्वारा किया जा रहा है कि कपड़े का वितरण, कंबल का वितरण हो पा रहा है। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के लहरपर गांव में पंडित दीनदयाल पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुफ्त में पशुपालकों को मिनरल मिक्सर के साथ साथ अनेक दवाएं वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अपर निदेशक मंडल आजमगढ़ के डॉक्टर तरुण कुमार तिवारी ने पशुपालकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पशुपालकों से अनुरोध किया कि वह पशुओं की ट्रैकिंग अवश्य कराएं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला करके पशुपालकों को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। लदौरा में यहाँ डेयरी परियोजना एक खुली है जो पूरी तरह से बेकार साबित है। सपा सरकार में बनी, जो करोड़ों की लागत से बनी है। वहाँ पे जो पशुपालक दूध ले गए गाय का, उनको 18 रुपये से ऊपर कभी मिला ही नहीं, चाहे प्योरिटी के बाद। क्योंकि बनारस मंडी का रेट कुछ और है और आजमगढ़ में उनको दूध की, क्योंकि अब वहाँ पे दूध नहीं ले जाते हैं। इस पूरे देखिए, मैं आपका आशय समझ गया। देखिए, अब सरकार जितने एक्सप्रेस हाईवे बना रही है तो बड़े शहरों के जहाँ विपणन केंद्र है पूर्वांचल के, वहाँ की दूरी लगभग आधा होगी। आज आजमगढ़ से बनारस किसी भी व्यवसाय के लिए विपणन करने के लिए दूरी बहुत कम होगी। बनारस में भी अमूल के और पराग के बड़े प्लांट स्थापित हो गए हैं। ज़रूरत इसमें है कि दूध के विक्रय के क्षेत्र में भी स्थानीय युवा स्टार्टअप में या इस तरह से आएँ, चिलिंग वाले कंटेनर लेके, इंसुलेटेड कंटेनर छोटे छोटे लेके किसानों से वो दूध इकट्ठा करके विक्रय वाराणसी में कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब लखनऊ भी 3 घंटे की दूरी हो गई। तो आपको जो बड़े विक्रय मंडी स्थल है, देखिए ऑनलाइन होने से सरकार के ही फायदा। अब आप आज की तारीख में ये पता करके किस मंडी में सर्वाधिक रेट है, तो 10, 20, 25 लोग समूह बना के अपने ही बीच के बड़े व्यापारी के माध्यम से स्टार्टअप से वो शुरू करें। अपना दूध जहाँ आपको रेट मिलता है वहाँ आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। और एक पशु जो होता है, एक गाय आज के समय में 1 बीघे गेहूं से अधिक की कीमत का दूध दे सकती है। 1 बीघा अगर आपका गेहूं है, उससे 2 गुना अधिक का दूध दे देगी।
कि मैं आपके जानकारी और सरोकार दोनों से मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे आप जैसे ही युवा साथियों की ज़रूरत है कि ये जो संदेश है और सरकार की जो मंशा है इसको हम एक व्यक्ति या एक अधिकारी जन जन तक पहुंचाने में समय लगेगा। तो आप जैसे युवाओं का समूह मुझे अगर मिल जाए तो मैं आपके विचारों को और विभाग की नीतियों को हम जल्दी से जल्दी लोगों तक और इस मीडिया के माध्यम से पहुँचाने का काम करेंगे तो शायद हमारा आपका उद्देश्य और सरकार की मंशा सफल हो जाएगी। थैंक यू। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत लालगंज सर्किल में डकैती व चोरी की कुल 11 घटनाओं का अनावरण किया गया है, जिसमें 6 घटनाओं का अनावरण डकैती करने वाले गैंग का और वाहन चोर, मोबाइल चोर और 5 घटनाओं का अनावरण अवैध शस्त्र, लूटे गए जेवर, नकदी चोरी की 5 मोटरसाइकिल व चोरी गए 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और साथ ही पुलिस ने कुल 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के लालगंज सर्कल में आज 4 गैंगों का खुलासा हुआ है, जिसमें एक गैंग डकैती करने वाला है और 3 गैंग लूट व चोरी की घटनाओं करने वाले गैंग हैं, जिसमें कुल 16 अपराधियों की गिरफ्तारी करी गई है और इनसे 11 घटनाओं का खुलासा हुआ है जो पूर्व में इनके द्वारा करे गए हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें 5 तमंचे व चाकू, 5 लूट की मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल, लगभग 1.5 लाख रुपए कैश और 1 लाख के करीब जेवर इन लोगों से बरामद हुए हैं। पुलिस टीम ने बहुत अच्छा काम किया, इनके लिए रिवॉर्ड के लिए भेजा गया है। इसमें बरदा थाने में एक गैंग पकड़ा गया है जो डकैती की घटना कारित करता था। ये दिन के टाइम राखी करता था और इसके बाद घटना कारित करने के उपरांत सुनार को बेच दिया करता था, जो ठेकमा का है। इसमें सुनार की भी गिरफ्तारी कर ली गई है, शेष एक सुनार बचा हुआ है, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र करी जाएगी। इस अच्छे कार्य के लिए पुलिस टीम को रिवॉर्ड के लिए संस्तुति करी गई है। थैंक यू।